नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ भारत के संविधान का प्रियम्बल, जिसको कि हम प्रस्तावना भी बोल सकते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि प्रस्तावना कहाँ से आई थी। वो आई थी जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब दिया था? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था, जिसको कि मॉडिफाई कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को मॉडिफाई करके भारतीय संविधान में जोड़ दिया गया था, जिसको कि 26 जनवरी को ही अपना लिया गया था। ठीक है, प्रियम्बल कहाँ पे है? ये है संविधान के पहले पेज पे ही, जिसको कि N.A. पाखीवाला, जो कि 1975 के केस में सबसे महत्वपूर्ण वकील थे, उन्होंने प्रियम्बल को संविधान का आइडेंटिटी कार्ड बोला था, आईडी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल को आईडी कार्ड बोला था संविधान का। किसने बोला था? N.A. पाखीवाला ने। कब बोला था? 1975 में। तो भारतीय संविधान में प्रियम्बल ने भारत को कैसा राष्ट्र बताया है? वो बताया है पहला सोवरेन। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि क्वेश्चनिंग में आपको सीरियल वाइज भी पूछा जा सकता है कि कौन सा जो है पहले लिखा गया है संविधान के प्रस्तावना में और कौन सा बाद में लिखा गया है। सबसे पहले आता है सोवरेन। सोवरेन का मतलब होता है संप्रभुता, मतलब कि भारत एक आत्मनिर्भर भारत है। भारत की अपनी सरकार होनी चाहिए और किसी दूसरे देश पर अपने लाभ के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं है। ये एक आत्मनिर्भर भारत की निशानी है, जिसको कि संप्रभुता बोल सकते हैं। तो दूसरा बताया है कि सोशलिस्ट। भारत एक सोशलिस्ट कंट्री है, यानी समाजवादी कंट्री है। भारत एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कंट्री है, मतलब डेमोक्रेटिक जैसे कि लोगों को किसी भी तरह का, भारत में लोगों को किसी भी तरह का समाज स्थापित करने की स्वतंत्रता है। मतलब एक भारत में कई तरह के समाज हैं, जिसको कि सोशलिस्ट कंट्री बोल सकते हैं। और एक होती है कम्युनिस्ट कंट्री, जिसमें एक ही समाज होता है, जैसे कि चाइना में एक ही धर्म या समाज बोल सकते हैं, वहाँ एक ही समाज है। इसको चाइना एक साम्यवादी कंट्री है और इंडिया एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कंट्री है। अब तीसरा आता है सेकुलर, धर्मनिरपेक्षता। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत में कई तरह के धर्म रहते हैं, तो धार्मिक स्वतंत्रता, जिसको कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी बोलते हैं। तो लोगों को स्वतंत्रता देने के लिए धार्मिक स्वतंत्रता देना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका कि जिक्र हमें फंडामेंटल राइट्स में, मौलिक अधिकारों में मिलता है, जो कि आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है। वैसे तो मौलिक अधिकार हमारे 12 से लेकर 35 तक हैं, परंतु जो धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं वो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक करते हैं। 3 आर्टिकल जो हैं, मतलब 4 आर्टिकल जो हैं, ये धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं 25 से लेकर 28 तक, 25, 26, 27, 28। ठीक है। अब तीसरा आता है डेमोक्रेटिक। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक यानी आज़ाद देश है। ठीक है, मतलब लोगों का शासन है। इंडिया इज़ द डेमोक्रेटिक कंट्री, मतलब भारत एक लोकतांत्रिक देश है और वर्ल्ड में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत में निवास करती है। परंतु अगर ओल्डेस्ट पूछी जाए तो ओल्डेस्ट है यूएसए की डेमोक्रेसी सबसे पुरानी है, क्योंकि आई थिंक 1773 में इस्टेब्लिश हो चुकी थी। ये 1773 या फिर 1783, आप सर्च कर सकते हैं। इन दोनों में से कौन सा सही होगा और कमेंट में इसका आंसर बताइए। अब डेमोक्रेसी में ये होता है कि लोगों का शासन होता है, इनडायरेक्ट रूप से लोगों का शासन भी बोल सकते हैं इसको। और लास्ट आता है रिपब्लिक यानी गणतंत्र। गणतंत्र में क्या होता है कि सरकार जो है वो डायरेक्टली लोगों द्वारा चुनी जाती है। अब डेमोक्रेसी भी कई तरह की होती है और रिपब्लिक, भारत जैसे एक रिपब्लिक देश है और दूसरा होता है एक मोनार्कियल देश। ये मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कि मोनार्कियल क्या होता है, रिपब्लिक क्या होता है और डेमोक्रेसी कितनी तरह की है। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं कि आगे क्या क्या बताया गया है हमारे प्रस्तावना में। जैसे कि आगे बताया गया है जस्टिस यानी न्याय। भारतीय लोगों को न्याय की बहुत ही ज़रूरत होती है। भारतीय लोगों के या फिर किसी भी कंट्री में रह रहे लोगों को अगर वहाँ अन्याय हो रहा हो तो वहाँ रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए भारत के लोगों को न्याय दिया गया है। कौन कौन सा? एक सोशल
यानी सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय और तीसरा दिया गया है राजनीतिक न्याय। सोशल न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। अब आगे आगे बताया है लिबर्टी यानी स्वतंत्रता। भारत में कई तरह के लोग रहते हैं, जैसे कई धर्मों के लोग रहते हैं, तो उनको हर तरह की स्वतंत्रता देना भी भारत की सरकार का कर्तव्य है। तो इसमें संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन सी स्वतंत्रता की बात की गई है? एक सोचना, मतलब कोई भी कुछ भी सोच सकता है, ठीक है। अभिव्यक्ति यानी कोई भी अपने विचार प्रस्तुत कर सकता है। बिलीफ यानी किसी भी तरह का उसे लोगों को एक सोचने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। किसी भी तरह का वो विश्वास करता है, किसी भी धर्म में विश्वास कर सकता है, जैसे कि आगे बताया गया फेथ इन रिलीजन, या फिर किसी भी धर्म के प्रभु की किसी भी चीज़ की वो पूजा कर सकता है। इसे बोलते हैं लिबर्टी, ठीक है। अब आगे बात आती है इक्वालिटी की, यानी समता किस चीज़ की? स्टेटस जैसे कि पहले होते थे राजा महाराजा, या फिर किसी को स्पेशल टाइटल दिया गया होता था, तो वैसे ही अब सभी लोगों को इक्वालिटी में लाना था, तो वो जो टाइटल थे उनको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी था। इसलिए इक्वालिटी ऑफ स्टेटस यानी सभी लोग भारत के संविधान के आगे समान हैं, या फिर कानून के आगे सब बराबर हैं। और दूसरा दिया गया है अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी, यानी सभी लोगों को अवसरों की समानता दी गई है, ठीक है। अब आगे आते हैं फ्रैटर्निटी यानी बंधुत्व, भाईचारा। लोग भारत में कई तरह के लोग रहते हैं, कई धर्मों के लोग रहते हैं, तो उनमें भाईचारे की भावना भी होनी चाहिए। किसी देश को चलाने के लिए लोगों में भाईचारे की भावना बहुत ही ज़रूरी होती है। अगर आपस में ही लोग लड़ते रहेंगे तो वहाँ ना तो डेमोक्रेसी रहेगी और ना ही सरकार अच्छे से काम कर पाएगी। तो बंधुत्व होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब इसको सिंगल सिटीजनशिप द्वारा प्रमोट किया गया है। भारत में एकल नागरिकता द्वारा इसको प्रमोट किया गया है। एकल नागरिकता किस में आती है? यह आती है पार्ट 2 में। इसके बारे में अब मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा। अब आगे देखते हैं। अब जैसे ही प्रेम्बल इनेक्ट हुआ था, जैसे कि 26 जनवरी 1950 को जैसे प्रेम्बल इनेक्ट हुआ, उसके बाद कई सारे लोगों को 26 जनवरी 1950 को इनेक्ट हुआ, उसके बाद कई लोगों को दिक्कतें आनी शुरू हुई। जैसे कि पहली दिक्कत आई थी बेरुबरी को, तो उन्होंने केस कर दिया था भारतीय सरकार के खिलाफ 1960 में। जब चीफ जस्टिस थे भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जस्टिस गजेंद्र गडकर थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन 1916। तो उन्होंने क्या बोला था कि प्रेम्बल जो है ये भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है, भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है। कब बोला था? 1960 में। किसने बोला था? जस्टिस गजेंद्र गडकर। और केस किसका था? बेरुबरी का। 1960 में बेरुबरी ने केस किया था भारतीय सरकार के खिलाफ। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गजेंद्र गडकर ने ये स्टेटमेंट दी थी कि प्रेम्बल जो है भारत के संविधान का हिस्सा नहीं है। अब दूसरी स्टेटमेंट आती है केशवानंद भारती केस में। केशवानंद भारती केस बहुत ही महत्वपूर्ण केस है, 1973 में आया था, जिसमें कि सबसे बड़ी बेंच, जजेस की बेंच, जिसमें सभी जजेस बैठ गए थे, उसमें सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ 13 जजेस की थी, जिसमें 13 के 13 जज बैठ गए थे अपनी जजमेंट देने के लिए, ठीक है। और उसमें ये जजमेंट आई थी कि प्रेम्बल जो है भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसको कि बाद में LIC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1995 में पुख्ता कर दिया गया, ठीक है। अब जस्टिस एन रे जो थे वो 1973 में भारत के चीफ जस्टिस थे। एक बात सभी ने सुनी होगी कि जुडिशरी में सीनियरिटी बेस पे चीफ जस्टिस बनाए जाते हैं, परंतु ये पहले चीफ जस्टिस थे जिनको सीनियरिटी बेस पे नहीं बनाया गया था। इनके सीनियर जज को सुपरसीड करके ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे। अब बात करते हैं डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी आपने सुना होगा लोकतंत्र। भारत में
भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। ठीक है, अब डेमोक्रेसी जो है वो दो तरह की होती है, जैसे एक होती है डायरेक्ट और दूसरी होती है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है, यानी कि प्रतिनिधि लोकतंत्र होता है। इनडायरेक्ट को हम अप्रत्यक्ष बोल सकते हैं और डायरेक्ट को प्रत्यक्ष बोल सकते हैं। प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पे है? वो है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, यानी कि लोग डायरेक्ट ही अपने प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को चूज करते हैं। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र कितने तरह का होता है? ये होता है 4 तरह का प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, जैसे कि रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल और प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट सब मैक्सिमम लोगों ने सुना होगा। प्लेबिसाइट का रिलेट हम करते हैं गुजरात से, गुजरात की जूनागढ़ से। ठीक है, अब क्यों करते हैं इसकी एक स्टोरी, जो कि भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे। उनमें से एक थी जम्मू कश्मीर, दूसरी थी जूनागढ़, तीसरी थी हैदराबाद। अब जूनागढ़ को भारत में शामिल करने का जिम्मा दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिन्होंने वहाँ की जनता से प्लेबिसाइट करवाया था 1948 में, जिसमें गुजरात के जूनागढ़ की जनता ने भारत में शामिल होने की मांग को मान लिया था, जिसके वजह से वहाँ के राजा को भी यह मांग माननी पड़ी। ठीक है, अब वापस आते हैं अपनी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी पे, इसको कि अप्रत्यक्ष डेमोक्रेसी बोलते हैं। यह 2 तरह की होती है, जैसे कि पार्लियामेंट्री, दूसरी प्रेसिडेंशियल। पार्लियामेंट्री में जो है वह संसद होती है और प्रेसिडेंशियल में राष्ट्रपति के अधीन सारे कानून होते हैं, और पार्लियामेंट्री में संसद के अधीन सारे कानून होते हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है वो भारत में एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, संसदीय लोकतांत्रिक राज्य है भारत, और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है वो है यूएसए में। इसी तरह से रिपब्लिक को भी 2 तरह में डिवाइड कर सकते हैं। किसी कंट्री को 2 तरह के गणतांत्रिक राज्यों में डिवाइड, जैसे जहाँ पे राजा और रानी जो हैं वह शासन करते हैं। मोनार्की को तो आपने सुना होगा, ये राजा और रानी का शासन, इसको कि मोनार्की बोला जाता है, वो है। इसी तरह से भारत में रिपब्लिक है, जो कि गणतंत्र है। भारत एक रिपब्लिक कंट्री है, जहाँ पे जनता का शासन चलता है। ठीक है, लोग ही अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। तो यहाँ पे अब मैं अपनी वीडियो को कंक्लूड करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।